हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूँ। रीजनिंग से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा सिर और पैर वाले सवाल। सिर और पैर वाले, ये रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के ज़रिए ऐसी फर्राटेदार ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। पता भी नहीं चलेगा और सवाल का आंसर बाहर आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को कुछ ये चीज़ याद रखनी है। जो आदमी होते हैं उनके कितने पैर होते हैं? दो। जो जानवर होते हैं, जानवरों के कुछ के दो पैर होते हैं, कुछ के चार पैर होते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को दो और चार पैर, दो और चार, इस संख्या पर आधारित क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। कुछ के दो पैर होंगे, कुछ के चार पैर होंगे। तो कैसे इस समस्या को आप लोग सॉल्व करेंगे वो भी आसानी के साथ में। वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। सबसे पहला सवाल देखिए। यदि घोड़े और मनुष्य के 18 सिर और 48 पैर हैं तो क्रमशः मनुष्य और घोड़ों की संख्या क्या होगी? सबसे पहला सवाल ही ये दिया हुआ है। सवाल में सिरों की संख्या दी हुई है, वो दी हुई है 18। कि अगर मैं सिर काउंट करता हूँ तो 18 है। अगर मैं पैर काउंट करता हूँ इसी पीरियड में तो पैर बैठेंगे 48। तो मुझे बताइए मनुष्य कितने हैं, यानी आदमी कितने हैं, और घोड़े कितने हैं? आप लोगों को करना क्या है, हमेशा पैरों को लेना है क्वेश्चन में से। पैरों का हर समय आप लोगों को करना होगा आधा, यानी भाग देना है आप लोगों को दो का। हमेशा दिए गई पैरों की संख्या का आधा कर दो। 48 का आधा कितना हो जाएगा? 24। या तो भाग दे दो दो का तो भी 24 आएगा, या फिर आप लोग अपने माइंड में ही आधा कर दो। हमेशा पैरों की संख्या का आधा करो और सिरों की संख्या को इसमें से माइनस कर दो। हमेशा माइनस कर दोगे। अब माइनस करने के बाद में जो आएगा वो हमेशा चार पैर वाला आएगा। हमेशा चार पैर वाला, यानी चार पैर वाला कौन है इसमें? घोड़े। तो घोड़ों की संख्या कितनी है? 6। याद रखना, पैरों की संख्या का आधा करके सिरों की संख्या को माइनस करो। उसके बाद में जो प्राप्त होगा वो चार पैर वाला होगा, यानी घोड़ों की संख्या इसमें 6 है। अगर 6 इसमें घोड़े हैं तो फिर इसमें आदमी कितने हैं? क्योंकि नंबर ऑफ जो संख्या है यानी कि कैंडिडेट जो है वो कितने हैं? 18 हैं, है ना, घोड़े और आदमी दोनों मिला के। और 6 इसमें से चार पैर वाले हैं, तो दो पैर वाले कितने? फिर दो पैर वाले हैं 12। तो आप लोगों को दोनों ही चीज़ें मिल चुकी हैं, 12 और 6। ये बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन कर लो इसी पीरियड में। किसी बाड़े में किसी बाड़े में कुछ आदमी और कुछ बकरियां थीं। एक आदमी द्वारा देखे जाने पर कुल सिर 20 हैं, पैर 60 हैं। तो बकरियों की संख्या कितनी है? बकरी का मतलब चार पैर वालों की संख्या कितनी है? सिंपल क्वेश्चन है। 60 पैर दिखाई दिए, पैरों की संख्या का आधा लो। पैरों की संख्या 60, 60 का आधा किया कितना आ गया? 30। हमेशा सिरों की संख्या को माइनस कर दो। -20 कितने बचे? 10। और 10 जो आएगा, इन दोनों का अंतर जो आएगा वो हमेशा चार पैर वाला होगा। अब चार पैर वाला कौन है इसमें? बकरी। ठीक है ना। तो बकरियों की संख्या कितनी है फिर इसमें? 10। ऑप्शन यहाँ आपका बी विकल्प सही है ना। सिरों की संख्या कितनी है? 20, जिसमें से 10 बकरी हैं। तो आदमी कितने हैं अगर आदमी पूछता तो आदमियों की संख्या भी कितनी है? 10 ही है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके के माध्यम से आप लोग इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल है, एक फॉर्म में गाय और मुर्गियां हैं। गाय के कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। मुर्गियों के कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। ठीक है ना, 4 और 2, इस पे आप लोग विचार कीजिए। यदि सिर गिने तो सिरों की संख्या गिनने पर 180 है और पैर गिने तो 420 है। तो फॉर्म में गायों की संख्या कितनी है? गाय यानी कि चार पैर वालों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। फिर से आप लोगों को करना क्या है? पैरों की संख्या का आधा। 420 का आधा करोगे कितना आएगा? 210। आप लोग सिरों की संख्या को माइनस कर दो 180। 180 माइनस किया कितना आ गया? 30। अब ये जो 30 प्राप्त हुआ है ना, ये चार पैर वाला ही प्राप्त हुआ है। यानी इसमें अगर गाय की संख्या पूछी है ना तो वो 30 है।
ठीक है ना, याद रखना ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगर आपसे ये ना पूछ के अगर आप लोगों से पूछे कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो टोटल सिर है 180, जिसमें से 30 हैं 4 पैर वाले, तो बचे हुए 150 कौन है फिर? बचे हुए 150 हैं 2 पैर वाले। तो ये आप लोग याद रखना, अगर आपसे ये पूछता मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो मुर्गियों की संख्या 150 है, और गायों की संख्या कितनी है, तो गायों की संख्या 30 है। एक और क्वेश्चन करते हैं। किसी जंगल में कुछ तोते, तोते के 2 पैर होते हैं, और कुछ शेर हैं, शेर के कितने पैर होते हैं? 4। तो 2 और 4 का अंतर हमें पता लगना जरूरी है। यदि सिरों की संख्या गिनी जाए तो 22 है, पैरों की संख्या गिने तो 52 है, तो तोते की संख्या कितनी है? अर्थात अब की बार 2 पैर वाले की संख्या पूछी कि 2 पैर वाले कितने हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? आप लोग सिरों की संख्या का आधा करिए, 52 का आधा कितना हो जाएगा? 26। आप लोग सिरों की संख्या को इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा? 4। अगर आपसे ये पूछता कि इसमें शेर की संख्या कितनी है, तो 4 है, लेकिन आपसे शेर की संख्या नहीं पूछी, क्योंकि हमेशा अंतर करने पर 4 पैर वाला आएगा। शेर की संख्या नहीं पूछी आपसे, आपसे पूछी तोतों की संख्या। अगर 4 शेर हैं तो फिर बचे हुए कौन हैं? बचे हुए 22 में से कौन है? 18 जो है वो तोते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर जाएगा आपका 18, है ना। 18 2 पैर वाले हैं इसमें। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लो। अब आप लोग सीख गए होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। किसी चरागाह में कुछ गाय और कुछ चरावाहे हैं। यदि उनके कुल सिरों को गिने तो 20 हैं, उनके पैर को गिने तो 64 हैं। चरावाहों की संख्या क्या है? इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, है ना। चरावाहों की संख्या अर्थात 2 पैर वालों की संख्या कितनी है, क्योंकि कुछ तो चरावाहे हैं और कुछ गाय हैं। गाय की संख्या ना पूछ के 2 पैर वाले की संख्या पूछिए, कमेंट करके बता दो, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे से सीख लिया है इस ट्रिक को तो, ठीक है ना भैया। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।